क्या दूध मांसाहारी है? मैमरी ग्लैंड्स खून के कुछ हिस्सों को बदलकर दूध तैयार करते हैं। सिर्फ इंसान ही दूसरे जानवरों की माताओं का दूध पीता है। ये दूध ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन से निकाला जाए तो ऐसा दूध ना तो शाकाहारी हो सकता है और ना ही इथिकल। अगर ये प्यूरिटी, ये शुद्धता, ये पाकज़गी किसी के एक्सप्लॉयटेशन से आए तो इसे क्या कहेंगे? प्यूरिटी का मतलब होता है विच इज ऑब्टेन्ड विदाउट हार्मिंग एनी लिविंग बीइंग। ये दूध उनके मासूम बछड़ों के लिए होता है, ना कि इंसान के लिए। विज्ञान कहता है कि पेड़ पौधे भी महसूस कर सकते हैं, उनमें भी सांस होती है, उनमें भी फीलिंग्स होती है। धरती पर ऐसा कोई खाना नहीं है जो पूरी तरह से निर्जीव है। आपको क्या लगता है, दूध शाकाहारी है या फिर मांसाहारी? रियलिटी इन लॉन्ग इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करते हैं दूध के बारे में। क्या दूध शाकाहारी है या फिर मांसाहारी? कुछ लोग का मानना है कि दूध शाकाहारी है तो कुछ लोग दूध को मांसाहारी मानते हैं। इस विषय पर लोगों के अलग अलग विचार है, ठीक उसी तरह जैसे पहले अंडा या फिर मुर्गी। शाकाहारी और मांसाहारी का अंतर साफ साफ नजर आता है। शाकाहारी मतलब सब्जी, फल, अनाज जो हमें प्रकृति से मिलता है। मांसाहारी का मतलब होता है किसी जीव को आहार के लिए मारना पड़ता है या फिर उन्हें तकलीफ देनी पड़ती है। दूध एक शरीर का उत्पादन है जो असल में उनके बच्चों के लिए होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं दूध के बारे में। आखिर ये दूध बनता कैसे है? दूध हमारे शरीर में ब्लड फिल्ट्रेशन से बनता है। मैमरी ग्लैंड्स खून के कुछ हिस्सों को बदलकर दूध में कन्वर्ट करते हैं। देखा जाए एक तरह से दूध का जन्म ब्लड से होता है। डेयरी इंडस्ट्री की बात की जाए तो दूध निकालने की प्रक्रिया नॉर्मल नहीं होती है। दूध ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन से निकाला जाता है। बछड़ों को अपने मां से अलग कर दिया जाता है। दूध शरीर का एक बायोलॉजिकल फंक्शन है जो असल में उनके बछड़ों के लिए होता है। अगर वो दूध उनका बछड़ा पीता है तो सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन अगर वो दूध इंसान हड़पता है, इंसान उस दूध पर कब्जा करता है तो वो एक्सप्लॉयटेशन बन जाता है, क्योंकि ये दूध उनके मासूम बछड़ों के लिए होता है, ना कि इंसान के लिए। इंसान अपने स्वार्थ के लिए गाय भैंसों को ज़बरदस्ती इंजेक्शन देकर प्रेग्नेंट करवाते हैं। बछड़ों को अपने माँ से अलग कर दिया जाता है। जब ये गाय भैंसें दूध देना बंद कर देती है तो इन्हें कसाई खाने मतलब कि स्लॉटर हाउस में बेच दिया जाता है। मतलब कि ये एक ऐसा टॉर्चर साइकिल है जो इंसान अपने स्वार्थ के लिए माँ और बच्चों को अलग कर देते हैं। दूध उसी वक्त शाकाहारी या इथिकल माना जा सकता है जब पशुओं को खुला छोड़ दिया जाए। बछड़े पेट भरकर दूध पी ले और जो बचा हुआ दूध है वो इंसान ले। लेकिन जब बच्चों का दूध छीन लिया गया हो, जबरदस्ती उनको इंजेक्शन देकर प्रेग्नेंट कर दिया गया हो, बछड़ों को अपने माँ से अलग कर दिया जाए और जब दूध देना बंद कर दे, उन्हें स्लॉटर हाउस बेच दिया जाए, तो ऐसा दूध ना तो शाकाहारी हो सकता है और ना ही इथिकल। हम अक्सर कहते हैं कि दूध प्योर होता है, शुद्ध होता है, सात्विक होता है, पाक होता है, खालिश होता है, लेकिन ये प्यूरिटी, ये पाकज़गी, ये शुद्धता किसी के एक्सप्लॉयटेशन से आए तो ऐसे दूध को हम क्या कहेंगे? क्योंकि प्योर मीन्स विच इज ऑब्टेन्ड विदाउट हार्मिंग एनी लिविंग बीइंग। जो प्योर हो, जिसमें हिंसा ना हो, जिसमें अहिंसा, रहम, पीस हो, जो बॉडी और माइंड को पॉजिटिव बनाए। एंशियंट टाइम से आज तक दूध के शाकाहारी या मांसाहारी होने को लेकर आज तक बहस चलती रहती है। काफ़ी शोध होने के बावजूद भी आज तक ये तय नहीं हो पाया है कि दूध मांसाहारी है या फिर शाकाहारी। कुछ लोग का कहना है कि दूध शरीर में ऐसी ऊर्जाएं बनाता है जो शरीर और माइंड को उत्तेजित करता है। इसलिए शायद कहते हैं लोग कि दूध एक ऐसा पदार्थ हो सकता है जो शरीर में उत्तेजना बढ़ाने का काम कर सकता है। धरती पर इंसान के अलावा किसी भी जानवरों को बचपन के बाद दूध की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बचपन में हर जानवर सिर्फ अपने माँ का दूध पीता है। एक बार उनका शरीर विकसित होने के बाद वो नेचुरली दूध पीना बंद कर देते हैं, लेकिन इंसान चाहे बच्चा हो, जवान हो या बूढ़ा हो, थ्रू आउट अपने लाइफ में दूध की आवश्यकता पड़ती है। या तो वो दूध पीते हैं या फिर दूध से बनाए हुए पदार्थ की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि दही, बटर, घी और चाय।
इस धरती पर सभी जानवर अपने अपने माताओं का दूध पीता है, लेकिन केवल इंसान ऐसा है जो दूसरे जानवरों की माताओं का दूध पीता है। ये एक ऐसी टेंडेंसी है जो बाकी जानवरों में देखने को नहीं मिलती है। इसलिए शायद इंसान का माइंड स्टेबल नहीं रहता है, वो हमेशा कामुकता से भरा हुआ रहता है, क्योंकि एक अकेला इंसान ऐसा है जो प्रकृति के खिलाफ जीता है। इसलिए इन सारी बातों को समझने के बाद कुछ लोग दूध को मांसाहारी मानते हैं, लेकिन कुछ लोग दूध को पूरी तरह से शाकाहारी मानते हैं दोस्तों। उसका रीज़न ये है, दूध एक ऐसी व्यवस्था है जो प्रकृति ने अलग तरीके से बनाई है। जब हम गाय भैंसों को चारा डालते हैं तो उनके अंदर एक क्रिया चलती है, एक प्रोसेस चलती है। डाइजेस्टिव सिस्टम न्यूट्रिएंट्स तैयार करता है जो कि कम्प्लीटली नेचुरल प्रोसेस है। इसमें किसी को तकलीफ नहीं होती है। ये पूरी तरह से नॉन वायलेंस प्रोसेस है और ये कब तक अहिंसापूर्ण है, जब तक पशुओं के जीवन को बगैर हानि पहुंचाए हमें दूध मिलता हो। पर अगर इसमें अत्याचार, एक्सप्लॉयटेशन, इंजेक्शन जुड़ जाए तो फिर मॉरल सवाल उठते हैं। अगर हम गहराई से सोचे तो दुनिया में ऐसा कोई भी फूड नहीं है, कोई भी खाना नहीं है जो कंप्लीटली निर्जीव हो। ये फल, सब्जी, अनाज, इसमें भी जीव होते हैं, क्योंकि विज्ञान भी कहता है कि पेड़ पौधे भी महसूस कर सकते हैं, वो भी सांस लेते हैं, उनमें भी फीलिंग्स होती है। अगर हम ये सब जीव हत्या के रूप में देखें फिर तो सब कुछ जीव हत्या है, ये पेड़ पौधे, अनाज, सब्जी भी। अब दूध को दोनों पर्सपेक्टिव से देखने के बाद आपको क्या लगता है, दूध शाकाहारी है या फिर मांसाहारी? दूध नेचुरली बनता है या फिर ब्लड फिल्ट्रेशन से बनता है? ड्रॉप योर थॉट्स इन द कमेंट बॉक्स। बहुत बहुत धन्यवाद।